बात कर लेते हैं कुछ और खबरों की। तो परासिया के सतनूर ग्राम पंचायत में मुक्तिधाम जाने के रास्ते को लेकर दो पक्षों में विवाद चल रहा है। अब प्रशासन ने मुक्तिधाम के लिए रास्ता बनाकर लंबे समय से चले आ रहे विवाद को खत्म करने की कोशिश की है, लेकिन एक पक्ष अब भी विरोध कर रहा है। नाराज पक्ष का कहना है कि मुक्तिधाम जाने के लिए नदी के पास से रास्ता बनाने के लिए विधायक द्वारा भूमि पूजन भी किया गया था, लेकिन दूसरे पक्ष को यह मंजूर नहीं था, जिसके चलते कोर्ट भी गए, लेकिन प्रशासन ने हमारे खेतों के बीच से रास्ता देकर हमारी जमीन छीन ली। वहीं प्रशासन पर पक्षपात पूर्ण कार्रवाई के आरोप लग रहे हैं। जो रोड पहले 3 साल की भूमि पूजन इधर भई है। हाँ। पहले रास्ता नदी तरफ से आती, पर रास्ता तो नहीं निकाले और हमारी निजी जमीन से रास्ता निकाल के और शमशान घाट बना रहे हैं। अच्छा। 2 साल से विवाद चल रहा है। अच्छा, नहीं सर, हमने विरोध मौके पे साहब भी आए, एडीएम सर भी आए, सबको बोला भी, लेकिन हमारी बात ने भी बोला, ध्यान नहीं दिया। ग्राम पंचायत सतनूर में विगत 2-2.5 साल से मोक्षधाम तक जाने वाला रास्ता बंद किया हुआ था। इस संबंध में पूर्व में तहसीलदार न्यायालय में एक प्रकरण चला था। चूँकि रास्ता निजी भूमि से होकर जाता था, उसमें अनावेदक गणों को के द्वारा उसमें बाधा उत्पन्न कराई गई थी। तो तहसीलदार के द्वारा इसमें विगत 6-8 महीने पहले एक आदेश पारित किया गया था और 10 फीट का रास्ता खोले जाने का आदेश वो हुआ था। इसी आदेश के परिपालन में आज राजस्व विभाग की समस्त टीम, पुलिस प्रशासन और साथ में ग्राम पंचायत के अमले द्वारा संयुक्त रूप से इस रास्ते को आज खोले जाने की कार्रवाई की गई है। चुलेबा सिलवानी की जहां पर किसान जनसभा में कांग्रेस विधायक देवेंद्र पटेल शामिल हुए। विधायक के किसानों की आय दोगुनी करने को लेकर उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक नारा है जो कागजों तक ही सीमित है। उन्होंने कहा कि किसान अपनी उपज बेचने के लिए परेशान है। कार्यक्रम में शामिल किसान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रणजीत सिंह समेत किसान कांग्रेस के नेताओं ने यूरिया और डीएपी की बढ़ती कीमतों पर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि सरकार को सिर्फ उद्योगपतियों की चिंता है, किसानों की नहीं। ये किसान जन न्याय आंदोलन यात्रा है। ये किसान जन आंदोलन यात्रा का एक ही उद्देश्य है कि किसान खुद आज की परिस्थिति में मजबूत हो, किसान और मजदूर साथी मिलकर फसल के उचित मूल्य की बात करें, क्योंकि हम सभी का एक ही मकसद है, चाहे किसान हो चाहे मजदूर हो, कि किसान को किसान की फसल का उचित मूल्य मिले। हम गेहूं का समर्थन मूल्य 4000 रुपए की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में जीवनदायिनी मां नर्मदा का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। नर्मदापुरम, जबलपुर, ओमकारेश्वर, नरसिंहपुर, महेश्वर, बड़वानी, धार, अमरकंटक और भोपाल समेत कई जगह भव्य कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। कई स्थानों पर चुनरी यात्राओं का भी आयोजन किया जा रहा है। तो जबलपुर में सुबह 4 बजे से ही भक्त नर्मदा घाटों पर पहुंच रहे हैं और ग्वारी घाट में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। जन्मोत्सव के अवसर पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर जबलपुर पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। नर्मदा घाट पर नाव का संचालन पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है और ग्वारी घाट, तिलवारा घाट और भेड़ा घाट समेत सभी घाटों पर सुरक्षा टीम तैनात की गई है। मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी मां नर्मदा का जन्मोत्सव बड़े ही उत्साह के साथ संस्कारधानी जबलपुर में मनाया जा रहा है और इसको लेकर नर्मदा तट के ग्वारी घाट में सैकड़ों की संख्या में जो नर्मदा भक्त हैं वो यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। ये तस्वीरें आप तो देख रहे हैं, ये सुबह 4 बजे की जो तस्वीरें हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि सुबह से ही जो भक्त नर्मदा भक्त हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं और लगातार जो नर्मदा की पूजा है उसमें लगे हुए हैं। साथ ही यहाँ पर जो थाना गोरखपुर के सीएसपी हैं महादेव नगौटिया जी, उनके द्वारा यहाँ और जबलपुर पूरी पुलिस के द्वारा नर्मदा तटों पर जो सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम है वो यहाँ पर कर दिए गए हैं और इसको लेकर जो दिन भर भक्तों का तांता यहाँ पर लगा रहेगा उस पर बात करने के लिए सीएसपी महादेव नागौटिया जी हमारे साथ मौजूद है। उन्हीं से जानते सर, सुबह से भक्तों का आना शुरू हो गया है, नर्मदा जयंती है, हजारों की संख्या में भक्त आज दिन भर आज जुटेंगे, तो उनकी सुरक्षा व्यवस्था के क्या इंतजाम यहाँ किए गए? सर्वप्रथम समस्त संस्कारधानी वासियों को नर्मदा प्रकटोत्सव की बहुत शुभकामनाएं। हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में पुलिस द्वारा यहाँ बड़ी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। हरि ओम एक दंतानाय धीमहि
मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदल गया है। प्रदेश के कई जिलों में सुबह से घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे ठंड का असर बढ़ गया है और जनजीवन प्रभावित हो रहा है। तो ग्वालियर चंबल क्षेत्र में बारिश और कोहरे की संभावना है। मौसम विभाग ने 27 और 28 जनवरी को प्रदेश के आधे हिस्से में बारिश और गरज चमक का अलर्ट जारी किया है। उत्तर पश्चिम भारत में सक्रिय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर मध्य प्रदेश पर भी दिखाई देगा। नरसिंहपुर में अचानक तेज बारिश हुई, जिससे सड़कों पर फिसलन और यातायात प्रभावित हुआ। तेज हवाओं के कारण कई जिलों में ठंड और बढ़ गई है, इसलिए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। रीवा से इंदौर जा रही एक विमान यात्रा उस वक्त खास बन गई जब राम दरबारियों के जत्थे ने उड़ान के दौरान ही सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। जैसे ही फ्लाइट ने टेक ऑफ किया, पूरा विमान जय श्री राम और जय हनुमान के जयकारों से गूंज उठा। उज्जैन में आयोजित धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे जत्थे की भक्ति ने यात्रा को एक आध्यात्मिक अनुभव में बदल दिया। फ्लाइट में मौजूद अन्य यात्रियों ने भी इस भक्ति भाव का स्वागत किया। कई लोग पाठ में शामिल होते नजर आए। अपने मन से उड़ते जाते हुए गुनगुनाया करो, राम को कराया करो। राम जाते हुए गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। जिन्हें ये यूं ही निकल जा। देवास में आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है, जिसके तहत कलेक्टर ऋतुराज सिंह के निर्देश और सहायक आबकारी आयुक्त मनीष खरे के मार्गदर्शन में आबकारी विभाग की अवैध मदिरा के निर्माण, विक्रय एवं परिवहन करने वालों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। टीम ने खातेगांव कन्नौज क्षेत्र के 1 दर्जन से अधिक गांव में संदिग्ध स्थानों पर बनाई जा रही शराब के ठिकानों के साथ ही ढाबा होटलों पर सर्चिंग की, जिसमें 960 किलोग्राम महुआ लाहन, 35 लीटर हाथ भट्टी कच्ची शराब, 15 पाव से ज्यादा देशी और विदेशी शराब जो है वो जब्त की गई है। प्रकरण में 8 प्रकरण मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत दर्ज किए गए। जब्त सामग्री की कीमत लगभग 1 लाख बताई जा रही है। मेरुंदा की ग्राम पंचायत तिलाडिया में अवैध शराब बिक्री से परेशान महिलाओं और ग्रामीणों ने बड़ी संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉली से थाने पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया और थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में जगह जगह अवैध शराब बेची जा रही है, जिससे गांव का माहौल बिगड़ रहा है। महिलाओं ने बताया कि शराब बिक्री के कारण बच्चों को स्कूल आने जाने में परेशानी होती है। वहीं आए दिन घरों में लड़ाई झगड़े की घटनाएं बढ़ रही है। ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही अवैध शराब बिक्री पर प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई तो वे सीहोर कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपेंगे। उल्लेखनीय है कि अवैध शराब को लेकर आसपास के कई गांवों में भी महिलाओं और ग्रामीणों में आक्रोश देखा जा रहा है।
उमरिया जिले में मानपुर जनपद के ग्राम पंचायत बेलदी के दर्जनों परिवार जिला प्रशासन के रवैये से परेशान हैं। बीते 13 साल से बदार डायवर्जन योजना में अधिग्रहित की गई भूमि के मुआवजे के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर पीड़ित काट रहे हैं। पीड़ित हर मंगलवार को हाथों पर कागज लिए जनसुनवाई में कलेक्टर के पास पहुंच रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि मेरी जमीन भी डूब गई है और मुझे मुआवजा भी नहीं मिला। प्रशासन के रवैये से परेशान एक पीड़ित ने जिला प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया। सरकार से अपने पूरे परिवार के लिए इच्छा मृत्यु की मांग कर दी है। उमरिया जिला प्रशासन के लिए एक और दुख भरी खबर है। हम आए हुए हैं ग्राम पंचायत बेलदी में, जहां भदार जलाशय योजना के तहत लोगों की भूमि अधिग्रहण की गई और उसमें अब जल भराव हो गया है। करीब यह वर्ष 2011 से यह योजना शुरू हुई, जो 2016 में पूरी हो गई, लेकिन आज भी आदिवासी परिवार, आम जनमानस अपने मुआवजे के लिए भटक रहे हैं। हर रोज आवेदन लेकर कलेक्टर के दरवाजे पर खड़े रहते हैं और केवल एक ही मिन्नत है, एक ही गुहार है कि साहब मुझे मुआवजा दिला दो। यहाँ तक कि एक परिवार तो ऐसा भी है, उसने मुआवजा न मिलने के कारण से जब सरकार और प्रशासन से वह आवेदन कागज दे करके थक गया, न्यायालय की शरण में चला गया, इसके बाद भी उसको कहीं से भी एक जो उम्मीद की किरण होती है वो कहीं से दिखाई नहीं दी। अंतिम जो उसके शब्द थे, उस पीड़ित परिवार ने अपनी पूरे परिवार के लिए सरकार से इच्छा मृत्यु तक की मांग कर डाली है। तो अब देखिए कि जिला प्रशासन किस हिसाब से हठधर्मिता करता है। कई मामले देखने में आते हैं जहां जिला कलेक्टर ऐसे मामलों पर जहां पीड़ित की मदद करनी होती है, वहां केवल पावती और केवल दिशा निर्देश तक ही वो अपने आवेदकों को, जिले की जनता को सीमित करके रख देते हैं। मैं उमरिया से INH के लिए हीरा सिंह चंदेल। तो जिला प्रशासन के रवैये से लोग परेशान हैं। ग्राम बेलदी के दर्जनों परिवार में ये नाराजगी देखने को मिल रही है। और ये क्या है कि ये आसपास के मेरे भाई बड़के दादन को मिल गया है, मेरा नहीं मिला, मेरे पिताजी के नहीं मिला। ये मुआवजा भदार नदी का जो बांध बंधा है, वो मोहरा से डैम को कहते हैं उसको। पिताजी के नाम पे हमारे सभी भाई के सहित पूरी जमीन हमारी पिताजी के नाम पे थी। बड़े भाई का जमीन 7वां हक बड़े भाई के नाम पे पिताजी के जीते जी करवा दिया गया था, लेकिन उसमें भी बड़े भाई 420 करके एक पिताजी का हक भी मार करके और अपने नाम पे पटवारी को घूस दे करके करवा लिए थे। मैं बहुत परेशान हूँ, मुआवजा के लिए परेशानी हो गई। 3 साल नहीं मिल रहा। बड़े लड़के की मुआवजा निकल गया, अब मेरा नहीं निकल रहा। अब मेरा आदमी खत्म हो गए हैं। अब जमीन ओखे पास कुल कितने ही की 77 डिसमिल, वो ज्यादा मुआवजा पाया है।